हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन वापस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपनी अगली क्लास लेके आए हैं। अभी अपन ने जो पढ़ा उसके जस्ट आगे अपन सोल्व करेंगे। हाँ, प्लांक की क्वांटम थ्योरी देखी अपन ने, और अपन ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्लांक की क्वांटम थ्योरी अपन ने पढ़ ली, और प्लांक की क्वांटम थ्योरी ही क्या हुई आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से समझा पाई, और प्लांक की क्वांटम थ्योरी के द्वारा अपन कृष्णिका वक्र को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका हो गया था। इस प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आप लिखेगा। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी निश्चित आवृत्ति पर किसी निश्चित आवृत्ति पर प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा किसी निश्चित आवृत्ति पर प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा किसी निश्चित आवृत्ति पर प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा नंबर फर्स्ट, बहुत ही हाई टेम्परेचर, अति ऊंचे ताप T पर, और सेकंड वाला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा H टर्निंग टू 0 की सीमा में ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी पर आपको प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला अपने पास आया अपने निकाला है, हाई टेम्परेचर T पर कितनी होगी, H टर्निंग टू 0, जब लिमिट H 0 आपकी तो इसी में क्या होगी। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आपको पता है सभी को, V नोट डेट प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा, हम जानते हैं प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा जो एवरेज एनर्जी थी आपकी E एवरेज, वो कितनी आई थी, अपन ने निकाली थी h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1। ठीक है, ये आपकी प्लांक दोलकों की माध्य एनर्जी थी। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेता हूँ। अब अपने को क्या करना है, ये ऊर्जा अगर हाई टेम्परेचर T हो तो क्या होगी, H टर्निंग टू 0 की सीमा में कितनी होगी अपने को निकालनी है। तो नंबर फर्स्ट, अति ऊंचे ताप पर, जब ताप ऊंचा होगा तो आपको पता है h न्यू से बहुत ही ज़्यादा होगा KT, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो h न्यू से अपन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा KT। तो अर्थात जब आप इसको सोल्व करोगे e की पावर h न्यू अपॉन KT, ये हमेशा कितनी आएगी, 1+, एक प्लस से आपकी कितनी आएगी, हमेशा ज़्यादा ही आएगी, 1+ h न्यू अपॉन KT। ठीक है, ये होता है। तो अब अपने को निकालनी प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, तो E बार बराबर आपका फॉर्मूला आया, h न्यू ऊपर है और नीचे e की पावर h न्यू अपॉन KT, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1+ h न्यू अपॉन KT माइनस 1। ठीक है, आप जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका इसके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ऊपर तो h न्यू अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका h न्यू अपॉन KT। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, KT आंसर। ओके, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट है कि अति ऊंचे ताप पर दोलकों की माध्य ऊर्जा कितनी आ जाती है, KT। अब सेकंड है आपका, इसी के अंदर आपका सेकंड, H टर्निंग टू 0 की सीमा में, जब H आपका 0 हो तो उस कंडीशन में आपका कितना आएगा। तो अपने को पता, देखो H न्यू हमेशा KT ज़्यादा ही होगा, क्योंकि H आपका कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इससे हमेशा KT क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो e की पावर h न्यू अपॉन KT, जब e की पावर निकालोगे तो हमेशा कितनी आएगी, 1+ h न्यू अपॉन KT, क्योंकि नीचे का मान आपका क्या है, ज़्यादा है। तो अब इनको निकालना है E एवरेज, तो आपका E एवरेज कितना हो जाएगा, ऊपर तो h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT नीचे होती है, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 1+ h न्यू अपॉन KT माइनस 1। जब आप इसको सोल्यूशन करोगे तो फाइनली इसकी भी कितनी आ जाएगी, KT आंसर। ओके, आप इस प्रकार न्यूमेरिकल चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आप इजी में न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो, सोल्व करते हो। अगला टॉपिक है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हल्का सा आपने पढ़ भी रखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, लाइट
इलेक्ट्रिकल लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओके, प्रकाश विद्युत क्या होता है, कैसा प्रभाव होगा जब किसी धातु पृष्ठ पर, ये आपकी धातु पृष्ठ है, हल्का सा अपन इसको समझते हैं, जब किसी धातु पृष्ठ पर अपन क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, ये कंटिन्यू आपका क्या पड़ रहा है, प्रकाश डाल रहा है, एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा। एक कौन सी आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा यहाँ पर, विशिष्ट आवृत्ति, जिसको अपन बोलते हैं देहली आवृत्ति। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको अपन बोलेंगे देहली आवृत्ति। ठीक है, एक धातु पृष्ठ है, इसके ऊपर आप कंटिन्यू क्या डाल रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो, तो किसी धातु पृष्ठ पर कंटिन्यू प्रकाश डाल रहा है, जब एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश गिरेगा यहाँ, तो यहाँ से इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इस पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके, उत्सर्जित हो जाएंगे। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अर्थात जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जो जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, परिपथ में धारा बहने लग जाएगी, सर्किट के अंदर क्या हो जाएगी, धारा फ्लो हो जाएगी। और ये धारा कौन सी कहलाती है, आपकी प्रकाश विद्युत धारा। इस धारा को अपन क्या नाम देंगे, प्रकाश विद्युत धारा। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं अपन इसकी। ये पूरा आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, किस प्रकार क्या होता है, कैसे अपन इसका अरेंजमेंट देखेंगे और क्या इसकी डेफिनेशन निकलेगी, अपने को देखना है। तो आइए कि जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे अपन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु पृष्ठ से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपके उत्सर्जित हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और इस इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तीन हो गए अपने पास। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपके, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो परिपथ में क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं यहाँ पर, ये अपने को देखना है। तो इसी के अंदर हेडिंग है आपकी प्रायोगिक व्यवस्था। प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखेंगे अपन डायग्राम बना के, किस प्रकार क्या होता है। चलिए सा पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम हो जाएगा आपका, ये अपन ने एक क्वार्टर ट्यूब ली,
ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, क्वार्टर ट्यूब हो गई। और ये यहाँ पर हो गया आपका, थोड़ा सा है ना तिरछा बन सकता है, लेकिन आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। थोड़ा मिटा के वापस बनाते हैं इसको, डायग्राम को। ओके। और ये हो गई आपकी थोड़ी दिक्कत आएगी है ना, ग्राफ आपका डायग्राम नीचे जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको अगले वाले पेज पे बनाते हैं। अगले वाले पेज में मैं इसको मिटा रहा हूँ और अपन इसको अगले वाले पेज पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, आइए सर यहाँ अपन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई आपकी क्वार्टर नली, ये हो गई आपकी क्वार्टर ट्यूब है। और यहाँ पर अपन इस प्रकार 2 प्लेटें रखे हुए हैं। और प्लेटों के बाद यहाँ आपकी नीचे यहाँ आपकी कुंजी लगी हुई है। और कुंजी के बाद यहाँ आपके क्या बने हुए हैं, यहाँ पर भी आपकी क्या बनी हुई है, ऐसे कुंजी बनी हुई। ओके। और ये कुंजी आपकी सीधी लिंक है नीचे वाले से ऐसे, और ऐसे करके है ना। आप चाहो तो है ना अच्छे से बना लेना चित्र, क्योंकि मेरे से क्या हाथ से सही नहीं बन रहा है। आपको पता मैं थोड़ा वैसे ही चित्र बनाने में कच्चा हूँ। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर कंट्रोलर, और यहाँ अपन वोल्टमीटर से भी माप सकते हैं। और यहाँ आपका बैटरी लगी हुई है। और ये कुंजी आपकी बंद है, प्लग लगा हुआ ये। और इसके बाद आपका ये जुड़ गया। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया ऐसे। थोड़ा सा है ना हल्का सा आप अच्छे से इसको कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लिख लेते हैं ना। ये आपकी P1 प्लेट है, माइनस है, और ये आपकी क्या है, P2 प्लस है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस प्लेट पर आके गिर रहे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपकी, ये आपकी करंट है, माइक्रो एम्पियर में अपन नापते हैं। और ये आपकी क्वार्टर ट्यूब है, क्वार्टर ट्यूब हो गई। वोल्टमीटर लगा हुआ, ये लगा हुआ आपका धारा मित्र। और ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। और अब अपन क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं। आइए, प्रायोगिक व्यवस्था में क्या है, इस व्यवस्था में एक क्वार्टर ट्यूब ली जाती है। इस व्यवस्था में एक क्वार्टर ट्यूब ली जाती है, जिसमें धातु की 2 प्लेटें P1 व P2 होती हैं। ओके, अपन क्वार्टर ट्यूब ले रहे हैं और क्वार्टर ट्यूब में धातु की 2 प्लेटें P1 व P2 है। अब P1 प्लेट क्या कहती है, देखो P1 जो प्लेट है उसका काम है फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तथा P2 प्लेट क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन के संग्रह का कार्य करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक, ये इसको कलेक्ट करेगी, संग्राहक का कार्य करती हैं। ठीक है, परिपथ में कुंजी, बैटरी व वोल्टमीटर आदि संयोजित होते हैं। परिपथ में कुंजी है, बैटरी है व वोल्टमीटर आदि संयोजित
होते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया भाई। आपकी जो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, प्रायोगिक व्यवस्था आपकी ये रही। इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बनाया, कार्टेज ट्यूब ली जाती है, उसमें दो प्लेट है P1 और P2। ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, ये प्लेट फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, ये फोटो इलेक्ट्रॉन संग्रह, इनको अपन संग्रह करेगी। और प्रीवियस में क्या लिखा हुआ देखो, एमीटर लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, और कुंजी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है आदि इसके अंदर संयोजित है। अब अपन करेंगे इसकी कार्यविधि। प्रोसेस कैसे होगा इसका, कार्यविधि अपने को पढ़नी है। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ आपको मैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले अपन ने वो पढ़ा, फिर इसकी परिपथ व्यवस्था, डायग्राम देखा, डायग्राम में अपन ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब अपन इसकी कार्यविधि कि इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन कि प्लेट जो P1 है उस पर, प्लेट P1 पर ज्ञात आवर्ती मतलब नॉन फ्रीक्वेंसी, प्लेट P1 पर नॉन फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाता है, ज्ञात आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, जैसे ज्ञात आवर्ती का प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश पर, एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश पर, एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश पर, अधिक आवर्ती के प्रकाश पर प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन, ये है फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2, ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचकर, ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट, कौन सी प्लेट, P2, प्लेट P2 पर पहुंचकर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का, परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, वापस देखिए कि प्लेट P1 पर अपन ने क्या किया, ज्ञात आवर्ती का प्रकाश डाला। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण क्या हुआ, एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश पर प्लेट P1 से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँचते हैं, P1 से उत्सर्जित हुए, और P1 से उत्सर्जित हुआ किस पर पहुँचे, P2 पर पहुँचे, और परिपथ में क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। यहाँ तक उतारा। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन पहले मैं लिखता हूँ कुछ। यदि प्रकाश की भिन्न भिन्न तीव्रताओं के मान के लिए, प्रकाश की भिन्न भिन्न तीव्रता, अलग अलग इंटेंसिटी लिए अपन ने, प्रकाश की भिन्न भिन्न तीव्रताओं के मान के लिए, भिन्न भिन्न तीव्रताओं के मान के लिए विद्युत धारा I तथा विभवांतर, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट I तथा विभवांतर जो वोल्टेज V है, V में वक्र निम्नानुसार होगा। वक्र क्या कहता है आपका, वो देखना आपने को, निम्नानुसार होगा। कैसा होगा जी, एक बार मैं करो बना देता हूँ, फिर करो के बाद मैं आपको कुछ समझाऊंगा। ठीक है भाई, ये रहा आपका करो। सबसे पहले मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, ये होगी आपकी x एक्सिस और ये उधर होगी क्या आपकी y एक्सिस। तो मान बढ़ा आपका, मान बढ़ने के बाद फिर आपका मान क्या चला यहाँ पर, ऐसे कांस्टेंट चला। ठीक है, कांस्टेंट चलने के बाद इधर इसका मान क्या हो गया आपका, ऐसे कट गया। इसी प्रकार ये मान बढ़ा, फिर मान बढ़ने के बाद आपका क्या चला, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद आपका ये मान आके क्या हो गया आपका, मतलब वापस कट गया।
ये थोड़ा सही रे यार, मतलब इसकी भारी दिक्कत है, मिटाते ही सारा मिट जाता है। देखो ये मान बढ़ा आपका, फिर आपका मान कैसे चला कांस्टेंट, ठीक है, और इधर आपका मान ये आ गया ऐसे। इसी प्रकार सेकंड ये मान बढ़ा और ये मान आपका क्या चला कांस्टेंट है, और इधर आपका ये मान ये आ गया, ठीक है। अलग अलग दो इंटेंसिटी, एक पहली तीव्रता होगी आई है और एक दूसरी क्या होगी आपकी आई बी। तो इधर तो हो गया आपकी आई और इधर आपकी क्या हो गई वी। तो यहाँ पर आपका धारा क्या हो जाती है जीरो, वी जीरो, मतलब वी जीरो वोल्टेज पर आपकी धारा कितनी हो जाती है शून्य हो जाती है। ये कैसे हो अभी मैं आपको लिखूंगा, इसको अपन बोलते हैं निरोधी विभव। इस निरोधी विभव आपकी धारा क्या हो रही है शून्य हो रही, ठीक है। कैसे हो रही है अभी मैं लिखूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, ये अलग अलग इंटेंसिटी पर आपका आई और वी के मध्य ऐसे वक्र है। अब ये वक्र क्या कह रहा है अजी, ये वक्र क्या कह रहा है, जब संग्राहक प्लेट, जब संग्राहक प्लेट कौन सी आपकी P2 को धनात्मक विभव, धनात्मक विभव है वैसे ये डायग्राम में देखना, जब संग्राहक प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखते हैं, धनात्मक विभव पर रखते हैं, तब प्रकाश विद्युत धारा, तब प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा प्रारंभ में थोड़ी बढ़ती हैं, प्रारंभ में थोड़ी बढ़ती हैं, प्रारंभ में थोड़ी बढ़ती हैं और फिर संतृप्त हो जाती हैं, और फिर क्या हो जाती हैं संतृप्त हो जाती हैं। देखिएगा ये देखो धारा यहाँ पर बढ़ी और यहाँ बढ़ने के बाद यहाँ संतृप्त हो गई, ठीक है, कांस्टेंट हो गई। और अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं, जब प्लेट P2 को अगले चक्र में है ना, जब प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, जब प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, जब प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, तब प्रकाश विद्युत धारा, तब प्रकाश विद्युत धारा एकदम शून्य नहीं होती है। देखो ध्यान से देखना मेरा सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत जो धारा है वो एकदम शून्य नहीं होती, एकदम शून्य नहीं होती हैं। देखना डायग्राम धीरे धीरे घट रही है, देखो आप धीरे धीरे घट रही है, एकदम शून्य नहीं होती हैं क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन, जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो संग्राहक प्लेट P2 द्वारा, फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P2 द्वारा क्या होंगे भाई, जो आपकी संग्राहक प्लेट P2 द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, प्रतिकर्षित किए जाते हैं। क्या हो रहा है देखो, ये आपकी प्लेट है, थोड़ा सा समझना है ऐसे ही, ये आपकी प्लेट है P2, पहले आपकी क्या थी पॉजिटिव, पहले प्लेट आपकी क्या थी पॉजिटिव, ये आपकी क्या थी नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे, मतलब P1 प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, सीधे प्लेट कहाँ जा रहे P2 पर जा रहे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहे ऐड हो रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव विभव है। बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आ जाते तो ये प्लस किस में चेंज होता है आपका माइनस में चेंज होता है। लेकिन जैसे ये प्लस था तो उस समय क्या था कि आपकी धारा पहले बढ़ी, ग्राफ आपका ये था ना, देखो थोड़ा सा अपन ग्राफ वापस बनाते हैं, ये इधर आपका आई है, इधर आपका क्या है वी है। पहला आपकी धारा क्या होगी यहाँ तक बढ़ी, और बढ़ने के बाद फिर आपकी धारा क्या होगी तृप्त होगी, तृप्त का मतलब कांस्टेंट होगी, यहाँ पर आपकी धारा क्या होगी कांस्टेंट होगी। अब अगले चक्कर में जैसे ये सारे हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होती है क्या हो जाएगा, अब धारा आपकी धीरे धीरे घटने लगेगी, एकदम शून्य नहीं होती, ऐसे धीरे धीरे घट के बाद में क्या हो जाती है शून्य हो जाती है, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे, इसको मिटाते हैं अपन वापस, एक्सप्लेन करने के लिए था तो वापस इसको अपन मिटा देंगे और अपना जो क्या कह रहा है उसको देखते हैं अपन। प्रतिकर्षित किए जाते हैं लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है ना, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं KE मैक्सिमम। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचकर
अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचकर प्रकाश विद्युत धारा में अपना योगदान देते हैं। प्रकाश विद्युत धारा में अपना क्या देते हैं? योगदान देते हैं। प्रकाश विद्युत धारा में अपना योगदान देते हैं। आई बात समझ में? मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, वो भले इस पर ऋणात्मक विभव है, P2 पर अपने कौन सा टर्मिनल नेगेटिव, लेकिन उसके ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ पहुँचकर अपने एनर्जी में क्या होते हैं? योगदान देते हैं। ठीक है, तो P2 पर ऋणात्मक विभव, P2 पर ऋणात्मक विभव V0 इतना कम हो जाता है, P2 पर ऋणात्मक विभव इतना कम हो जाता है, तब फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाएंगे। प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाएंगे, प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ग्राफ में देख रहे हैं ना, लास्ट में शून्य हो गई। इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार नया विभव V0 निरोधी विभव कहलाता है। इस प्रकार नया विभव जो अपन ने बनाया है V0, वो आपका कौन सा कहलाएगा? निरोधी विभव। नया विभव V0 निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, यह आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। किस प्रकार इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, फिर अपन अगले स्टेप में उसको ऋणात्मक कर दिया, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ देख लेना आप, ग्राफ से आप समझ जाओगे। तो यहाँ से अगर आपको पूछ ले निरोधी विभव क्या होता है, तो उसकी आप परिभाषा लिख सकते हो। निरोधी विभव, यस, निरोधी विभव कैसे कहेंगे? ऐसा विभव जो, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विभव जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, ऐसा विभव जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिकतम होगी तो भी नहीं पहुंचने देगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा, ऐसा विभव जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंचने देता है। इलेक्ट्रॉन को संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंचने देता है। संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंचने देता है, जिससे उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। जिससे उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। निरोधी विभव कहलाता है। ओके, ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, आपको इस बात क्या चीज़ ध्यान रखनी है? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ये रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ये पूरी परिभाषा मैंने आपको समझा दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, ये डायग्राम बनाया, P1 और P2 दो प्लेटें ली, ये सारा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस होने के बाद ये ग्राफ आया, और ये ग्राफ में क्या हुआ, किस प्रकार अलग अलग तीर्थों पर अपने ग्राफ खींचा और लास्ट में प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य, और V0 क्या हो जाता है आपका निरोधी विभव, निरोधी विभव प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, चिरसमझ सिद्धांत ने इसको समझाने की कोशिश की लेकिन इसको नहीं समझा पाया। तो अपन जनरली ऐसे कुछ पॉइंट आगे मैं लिखूंगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को
समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं। चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं। असफल क्यों रहा है, इसके कुछ पॉइंट है जो अपने को बताना है। पूछ सकते हैं, देखो आपके सिलेबस में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत असफल क्यों रहा है, उसके मैक्सिमम कारण लिखिए। तो इसके कारण क्या है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। पहला कारण क्या था, आपको पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे कहते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अपने को पता है कि जब किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उस पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकलते हैं। तो अपने को पता है, तो उस पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये अपने को पता है, जब अपन प्रकाश डालेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके उत्सर्जित होंगे, और उत्सर्जित होने पर क्या निकलेंगे, बाहर निकलते हैं। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा, लेकिन चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव में सभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में सभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो इसका ये असफल क्यों रहा, असफल क्यों रहा कि इसने तो बताया कि कुछ पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन चिरसम्मत सिद्धांत में क्या कहा गया कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस कारण ये असफल रहा। एक और देखेंगे अपन सेकंड स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स है ना, चिरसम्मत सिद्धांत का मतलब, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो आपकी के मैक्सिमम है, वो क्या है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये कौन कह रहा है, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या कहा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अपन उसमें देखा वो तो उसके ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, ठीक है। उसके अंदर ये बताया गया निर्भर नहीं करती, जबकि इसके अंदर क्या बनेगा, निर्भर करेगी। एक स्टेटमेंट और लिखते हैं अपन, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक कर, किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक कर, किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक कर उसे धातु पृष्ठ पर आपतित करें, उसे धातु पृष्ठ पर आपतित करें
तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन अपन ने देखा वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, ये अगर ये गतिशील होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पृष्ठ से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत, इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, ऐसे अपन स्टेटमेंट बता सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में यह आपका क्या रहा, असफल रहा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा वो अपन थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि सबसे पहले एक न्यूमेरिकल कराया था, वो आप देख लेना। फिर मैंने पढ़ाया आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसको अपन ने क्या नाम दिया था, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन आपकी उत्सर्जित हो रही है, ये स्टेटमेंट हो गया था। फिर उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है परिपथ के अंदर क्या होने लग जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और ये आपकी धारा का अपन ने क्या नाम दिया था, प्रकाश विद्युत धारा। ओके, प्रकाश विद्युत धारा हो गई आपकी। और फिर अपन ने पूरा स्टेटमेंट देखा किस प्रकार आपका ऐसे ये ग्राफ आया जो मैंने आपको समझाया था। ग्राफ के अंदर क्या था कि अलग अलग इंटेंसिटी पर पहले तो आपका मान बढ़ता है, फिर यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाता है और बाद में धीरे धीरे घटता हुआ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। V0 जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, निरोधी विभव। और निरोधी विभव पर आपका मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत, इसको नहीं समझा पाए उसके अपन ने पॉइंट पढ़े। तो अभी आज के ऊपर अपन क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप कर सकते हो आराम से। पहला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है ना जो आप कर सकते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है, आपको पूरा इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसका डायग्राम के साथ, डायग्राम के अंदर अपन ने क्या क्या बनाया, जैसे क्वार्टेज ट्यूब होती है, क्वार्टेज ट्यूब के अंदर दो प्लेट होती है, P1 व P2। ठीक है, एक पे नेगेटिव होता है, एक पे क्या होता है, पॉजिटिव। उसके साथ फिर बैटरी, कुंजी और एमीटर, वोल्टेज वगैरह सारा जोड़ा होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि चिरसम्मत सिद्धांत प्रकाश विद्युत को नहीं समझा पाए, कारण दीजिए। चिरसम्मत सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सका, उसके कारण आपको देना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सका, कारण बताइए। तो आपको सारे कारण लिख के इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। देखिए मैंने सारी क्लासें डाल दी है, इसके स्टेप टू स्टेप मतलब 4-5 जो भी डली है आप उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लास को देखना और अच्छे से